मिताली बहू, कल होली अष्टमी का व्रत है, तुम तो ये व्रत नहीं करोगी। जाह्नवी, मिताली की नंद यही आएगी व्रत पूजन को, तुम तैयारी कर देना सब। सास शीला देवी अपनी बहू से बोली। पर मां जी, मेरे भी अब बेटी है और ये व्रत संतान के लिए होता तो मैं भी तो ये व्रत करूंगी। मिताली बोली। पगला गई है क्या, लड़की है तेरे, लड़का नहीं जो व्रत रखेगी, जब पूत हो जाए तब रखियो व्रत, समझी। जा जाकर काम कर, अब बड़ी आई व्रत रखने वाली। शीला देवी गुस्से में बोली। मिताली की अभी 2 साल पहले ही शादी हुई है और उसके 8 महीने की बेटी है। बेटी होने से वैसे ही शीला देवी खुश नहीं थी उस पर, उसके लिए व्रत करना उन्हें रास नहीं आया। हालांकि व्रत रखने में कोई बुराई नहीं थी और आजकल ज्यादातर लोग बेटा हो या बेटी ये व्रत रखते ही है। पर शीला देवी ठहरी पुराने विचारों वाली। उन्हें गुस्से में देख मिताली ने वहां से हटने में ही भलाई समझी और काम करने लगी अपने। अगले दिन मिताली की नंद अपने दोनों बेटों के साथ होली की पूजा करने आई, क्योंकि वो ससुराल वालों से अलग मायके के पास के मोहल्ले में ही रहती थी, इसलिए अक्सर सब व्रत त्योहार मायके में मनाती थी। बहू, पूजा की तैयारी करके खाने की तैयारी कर ले तू। दोपहर के समय शीला देवी बहू से बोली। मिताली पूजा की तैयारी करने लगी और जैसे ही उसकी नंद और सास पूजा करने बैठी वो भी आ गई। अरे तू यहाँ क्या कर रही, जा जाकर खाना बना। शीला देवी उसे देख बोली। माँ जी, मेरा भी व्रत है तो पूजा तो मुझे भी करनी है। मिताली शांति से बोली। मना किया था ना तुझे, फिर क्यों रखा व्रत। ये बेटों की माएँ रखती है उनकी लंबी उम्र के लिए, और तेरे कौन सा कोई बेटा है अभी। जा जाकर कुछ खा ले, जब बेटा जने तब करियो ये व्रत। शीला देवी तनिक ऊंची आवाज में बोली। माँ जी, क्या बेटियों को लंबी उम्र की जरूरत नहीं है, आप भी एक बेटी की माँ हो और खुद भी किसी की बेटी हो। क्या आपको नहीं लगता ये गलत है कि सिर्फ बेटों के लिए व्रत रखा जाए और बेटियों की मां को व्रत का हक ना हो। मिताली अपनी सास से बोली। बहस मत कर, यही रीत चली आ रही हमारे परिवार में, जिसके बेटे हो वही व्रत रखती है, बस समझी तू। शीला देवी लगभग चिल्ला पड़ी। मां जी, मेरे लिए मेरी बेटी भी उतनी ही प्रिय है जितना कल को बेटा होगा। वैसे भी माँ की ममता बेटा बेटी का फर्क नहीं जानती, उसे अपने दोनों बच्चे प्रिय होते हैं। तो एक माँ होने के नाते मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी की भी आयु लंबी हो, बस इसलिए ये व्रत करना चाहती हूँ, मुझे मत रोकिए प्लीज। आप सोचिए, बेटियों की लंबी उम्र नहीं होगी तो बेटे कहाँ आएंगे, क्योंकि आज की बेटी ही तो कल किसी की बहू होगी और बेटे को जन्म देगी। मिताली नम आंखों से बोली। सही तो कह रही है भाभी, माँ बेटी पैदा करने में भी माँ इतना ही दर्द झेलती है जितना बेटा पैदा करने में। एक माँ के लिए उसकी दोनों संतान बराबर होती, दोनों के लिए बराबर ममता होती है, फिर क्यों और कैसे वो भेदभाव करे, बस बेटों की लंबी उम्र को व्रत करे। ये तो गलत है ना। इतनी देर से चुप बैठी जाह्नवी माँ से बोली। पर रीत रिवाज का क्या, जिसमें ये व्रत बेटों वाली ही करती है। शीला देवी बेटी से बोली। माँ, रीत रिवाज हमने ही तो बनाए हैं और कुछ अच्छे के आगाज के लिए इन्हें बदलना पड़े तो क्या दिक्कत है। जितना आपको मुझे व्रत रखने का हक है उतना भाभी को भी है, क्योंकि वो भी एक माँ है। क्या फर्क पड़ता बेटी की है या बेटे की। जाह्नवी माँ का हाथ पकड़कर बोली। पर शीला जी असमंजस में बोली। पर वर कुछ नहीं माँ, क्या आप नहीं चाहती मेरी लंबी उम्र हो। जाह्नवी बोली। अरे क्यों नहीं चाहूंगी, कोई भी माँ यही चाहेगी कि उसके बच्चों की लंबी उम्र हो। शीला देवी बेटी के गाल पर हाथ फेरते बोली। तो भाभी ये चाह रही है तो क्या गलत है, बस फर्क इतना है वो इसके लिए व्रत रखना चाह रही है। उन्हें मत रोकिए मेरी अच्छी माँ, उन्हें खुशी खुशी व्रत करने दीजिए और अपनी बहू को आशीर्वाद दीजिए और अपनी पोती की लंबी उम्र की भी दुआ मांगिए। आखिर दादी के मन में भी तो ममता होती है। जाह्नवी बोली।
ठीक है भाई, ये नई पीढ़ी शायद हमसे ज्यादा समझदार है जो बेटा बेटी में भेद नहीं करती। आज मैं अपने घर में इस भेदभाव को मिटाकर एक नया आगाज करती हूँ। शीला जी हंसते हुए बोली। ओह मान जी, शुक्रिया आपका। मिताली खुश हो सास के गले लग गई, क्योंकि नंद के समझाने पर ही सही आखिर उसकी सास मान तो गई थी। दोस्तों, अभी भी कुछ घरों में सिर्फ बेटों की लंबी उम्र के लिए व्रत त्योहार किए जाते, जो बिल्कुल गलत है। बच्चे सब बराबर, चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों को पैदा करने में समान दर्द झेलती है माँ। दोनों के लिए दिल में बराबर ममता रखती है माँ। तो दोनों के लिए ही व्रत क्यों नहीं रख सकती? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।